हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 स्टॉक्स को। चारों स्टॉक्स के अंदर बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं। साथ ही साथ इन स्टॉक्स की वजह से यानी कि इन ऑर्डर्स की वजह से जो स्टॉक है उनमें आपको फ्यूचर में बहुत तेज़ी की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी 1-2 साल की परफॉर्मेंस की, यानी कि फ्यूचर में 1-2 साल में इनमें आपको 400, 500, 600% के रिटर्न भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात करें पिछले सालों की, पिछले सालों में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है चारों कंपनी ने, और उनका कामकाज भी बहुत अच्छा है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। साथ ही साथ अभी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कंपनी, और साथ ही साथ एक कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट वगैरह भी बनाती है। तो बिना किसी देरी के चारों स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर दे दूंगी कि ये वीडियोस हम एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। पहले स्टॉक का नाम है पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। गुजरात की कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और रिपेयरिंग का काम हो गया। जो भी काम इस एक इंडस्ट्रीज के अंदर चाहिए होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो सारा कुछ ये प्रोवाइड करवा के देती है। और इनकी जो सर्विसेज है पूरी इंडिया में अब बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा बोर्ड वगैरह ये लोग लगाते हैं, और सारी चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर पूरी तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ इनको पूरे तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल का हो गया और वो हमारा टेक्निकल का हो गया। साथ ही साथ अब इस स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड का स्टॉक है। एक दिन में आप देख सकते हैं 1.99% से ऊपर गया है स्टॉक, और 74 रुपीज़ का स्टॉक है ये। ईयर टू डेट के अंदर 35% के रिटर्न इस कंपनी ने अभी तक दे दी हैं। और बात कर लेते हैं 1 जनवरी को ये स्टॉक कहाँ पर था, यानी कि स्टार्टिंग में, तो 54.90 रुपीज़ पर ये स्टॉक था स्टार्टिंग में। और अगर बात करें इसकी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम ये अभी तक 194.44% के रिटर्न प्रोवाइड करवा चुका है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी ₹25 से 11 मई को 2018 के अंदर, और उसके बाद ये स्टॉक ₹10 तक भी चला गया था 24 दिसंबर 2020 को, और मैक्सिमम 84 रुपीज़ तक ये स्टॉक गया है। और अभी आप देख सकते हैं 74 रुपीज़ पर ट्रैवल कर रहा है, और अपने अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई से 11.93% डाउन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। तो आप देख सकते हैं Q4 के परफॉर्मेंस आए हैं कंपनी के। रिवेन्यू 41% से ऊपर गया है, नेट इनकम 25% से ऊपर गई है कंपनी की, और डायल्यूट EPS की बात कर ले तो 35.42% से ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नेगेटिव रहा है 11% से, और ऑपरेटिंग इनकम जो है यहाँ पर 16% से नेगेटिव में रही है। बाकी मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप 95.3 करोड़ का है। बाकी अगर हम प्राइस टू अर्निंग वगैरह देखें तो यहाँ पर 21 की प्राइस टू अर्निंग है, जो कि एक एग्जैक्ट प्राइस टू अर्निंग है। ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, ना ही अंडर वैल्यूड है। एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए, यानी कि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग एग्जैक्ट है। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें 0.26% का प्रोवाइड करवा रही है। डेट की बात कर लेते हैं तो डेट कंपनी के पास 0.70 करोड़ की है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें 4.4 करोड़ का कंपनी के पास अभी कैश अवेलेबल है, 4.44 करोड़ का। बाकी प्रमोटर्स की बात करें 52% के प्रमोटर्स हैं, पब्लिक यहाँ पर 47% की है। अब इनके स्टॉक के बारे में हम देख लेते हैं कि उनको कौन सा ऑर्डर मिला है। तो आप देख सकते हैं पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात हैज़ रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 209.3 मिलियन इंडियन रुपीज़ फ्रॉम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको एक ऑर्डर मिला है अकॉर्डिंग टू मंडे फाइलिंग के थ्रू। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सबस्टेशन एंड टर्मिनल 2 एट सरदार, यानी इनको सबस्टेशन पर जो है टर्मिनल 2 पर एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना है। आप देख सकते हैं ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाती है कंपनी। तो आपको देखने को मिलेगा कि 203.9 मिलियन का ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, जो कि लंबे समय तक टिक सकता है ऑर्डर। आप देख सकते हैं टर्मिनल 2 एट सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में ये काम करना है इसको, जो कि टर्मिनल 2 सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो कि डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है 29.3 रुपीज़ का। 721.90 रुपीज़ का स्टॉक है। एक दिन में 1.84% से स्टॉक ऊपर गया है। 6 मंथ की बात करें 28% के रिटर्न अभी तक प्रोवाइड करवा चुका है। 28.85% की स्टार्टिंग इसकी हुई थी 6 मंथ में 560 रुपये से, और अभी आप देख सकते हैं 720 पर ये स्टॉक आ चुका है। बाकी मैक्सिमम की बात कर ले, मैक्सिमम में कंपनी ने 2480.98% के रिटर्न दे दिए हैं। स्टार्टिंग इसकी हुई थी 27.97 रुपीज़ से, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर
दिसंबर में 2013 में 60 रुपीज़ तक भी स्टॉक चला गया था, यानी कि ये लोएस्ट है इसका। बाकी आप आज देख सकते हैं 721 रुपये पर ये ट्रेवल कर रहा है स्टॉक। और अगर Q4 रिजल्ट की बात करें, इसकी बहुत अच्छे आए, सारे पॉजिटिव में आए। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 4% से ऊपर गया है, नेट इनकम 56% से ऊपर गई है, डायल्यूट EPS यहाँ पर 42% से ऊपर गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 49.4% से ऊपर गया है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 32.55% से कंपनी की ऊपर गई है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का है 6,857 करोड़ का। बाकी करंट प्राइस की बात करें 722 की अभी अवेलेबल है, हाई 730 का लगाया है, लो कंपनी ने 316 का लगाया है। प्राइस टू अर्निंग इसकी थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 85.5 के, जो कि दर्शा रही है ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बाकी और चीज़ों को देखें तो बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पर 91% की है। डिविडेंड कंपनी जो है प्रोवाइड करवा रही है 0.23% का। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री की PE 83.9 की है और नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 80.2 करोड़ का अवेलेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पर अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, 3% का हो गया है स्टेक, जो कि 2.94 का यहाँ पर स्टेक था। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। DIIs की कंसंट्रेशन की बात करें तो DIIs ने अपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है। अब आस्ट्रा माइक्रोवेव को भी ऑर्डर मिला है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट ने और टेंडलाइन E2V HILEL इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटर किया है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में, जो कि एक एग्रीमेंट हुआ है टू प्रोवाइड अ सेमीकंडक्टर सर्विसेज टू सपोर्ट एरोस्पेस, डिफेंस एंड हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। यानी कि इन दोनों कंपनी से, यानी कि एस्ट्रा माइक्रोवेव ने और टेंडलाइन E2V HILEL इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कोलैबोरेशन किया है और इसमें ये सेमीकंडक्टर सर्विसेज को सपोर्ट करेंगे, जो कि एरोस्पेस, डिफेंस, इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। बाकी अर्लियर द कंपनी ने एक और ऑर्डर प्रोवाइड करवाया था, जो 2 ऑर्डर्स हैं। उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो है वो 56,000 करोड़ का है, जिसमें इनको सप्लाई करना था, इंस्टॉल करना था, टेस्ट करना था कमीशन अ प्रीसीजन अप्रोच रडार PAR सिस्टम फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इनको ये प्रोवाइड करवाना था एक ऑर्डर। और जो दूसरा ऑर्डर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मिला था, जिसकी वैल्यू जो है वो 385.58 करोड़ की थी। यानी कि 2 ऑर्डर्स कंपनी को अभी मिल चुके हैं। ओवरऑल 3 ऑर्डर्स है, जिसमें एक ऑर्डर जो है वो कोलैबोरेशन का है और 2 ऑर्डर्स जो हैं वो एक तो हमारा इस कंपनी को मिला है, इसके थ्रू मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के थ्रू, और दूसरा ऑर्डर जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मिला है। यानी कि ओवरऑल 3 ऑर्डर्स इस कंपनी के हो गए। अगर इसकी मैं बात करूँ कंपनी की आस्ट्रा माइक्रोवेव की, तो ये कंपनी बेसिकली डिफेंस के नए नए इक्विपमेंट्स बनाती है और डिफेंस सर्विसेज को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी। अब हम चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड स्टॉक्स की तरफ, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव वन है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। और जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ग्लोबल लीडर है पावर टेक्नोलॉजीज और एनर्जी सिस्टम प्रोवाइड करवाने में। इस तरीके का काम करती है, पावर टेक्नोलॉजीज और एनर्जी सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और कंपनी का नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। 10,700 रुपये का स्टॉक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी हम बात करें इसमें 1 डे की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.33% से ऊपर गया है और ईयर टू डेट में 96% के अभी तक रिटर्न प्रोवाइड करवा चुका है। स्टॉक 4 जनवरी को यहाँ पर 5,630 का था, जो कि अभी 10,700 पर ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं मैक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 को स्टार्ट हुआ है स्टॉक, 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आज आप देख सकते हैं 2024 में यहाँ पर 10,700 रुपये का स्टॉक हो गया है। इतने कम समय में आप देख सकते हैं 70,760.93% के बहुत अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी दे चुकी है। बाकी अगर हम बात करें और चीज़ों की, जैसे कि हम रेवेन्यू की बात करें 23% से ऊपर गया है, ये Q4 रिजल्ट से कंपनी के। नेट इनकम की बात करें 396.51% से ऊपर गई है। डायल्यूट EPS यहाँ पर 401% से ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 304% से ऊपर गया है। और बाकी और चीज़ों को देखें, जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम 134% से ऊपर गई है। मार्केट कैप कंपनी का 45,353 करोड़ का है और हाई लो की बात करें 10,000 का हाई है और स्मॉल जो है अभी तक जो है 3,739 रुपीज़ का गया है। प्राइस टू अर्निंग इसकी बहुत ज़्यादा है, 449 की, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है थोड़ा बहुत, और बाकी डेट कंपनी के पास 0.28 करोड़ की है, फेस वैल्यू ₹2 की है, नेट वर्थ कंपनी की 1225 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात करें 101 करोड़ का कंपनी के पास कैश
अवेलेबल है। प्रमोटर्स की बात करें तो 75% की कंपनी के पास प्रमोटर अवेलेबल है। FIIs की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हुई है, पहले 4 के थे FIIs, अब 3% के यहाँ पर FIIs रह गए हैं। बाकी DIIs ने अपना स्टेक यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक यहाँ पर 11% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं जो कि LED लाइट्स वगैरह बनाती है कंपनी। आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स की लाइट्स भी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि इंडिया की बेस्ड कंपनी है। मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग इक्विपमेंट कंपनी बनाती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइट के इक्विपमेंट है वो सारे कंपनी बनाती है। द कंपनी इज आल्सो एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि LED डिस्प्लेस एंड LED लाइटिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं। LED वीडियो ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट डिस्प्लेस, LED लाइटिंग सॉल्यूशंस, एम्बेडेड सिस्टम एंड टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बाकी MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 48 रुपीज़ का स्टॉक है और एक दिन में 0.71% से डाउन पर चला गया है स्टॉक। बाकी कंपनी के ऑर्डर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्ड वर्थ रुपीज़ 14.7 मिलियन इंडियन रुपीज़ फ्रॉम the Malda division of Eastern Railway Zone to replace coach and train indication board and for passenger amenities and Bhagalpur station according to an Indian Bowers filling on ट्यूसडे को हमें पता चला है कि 14.7 मिलियन का ऑर्डर मिला है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इस कंपनी को, जहां पर इनको जो हमारी ट्रेन के अंदर कोचेस होते हैं उनकी लाइटिंग वगैरह को चेंज करने का, साथ ही साथ जो ट्रेन इंडिकेशन की लाइटिंग वगैरह है वो सारा कुछ चेंज करने का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। बाकी आप देख सकते हैं ईयर टू डेट में 44.67% से कंपनी ने रिटर्न बना दिए हैं। और स्टार्टिंग की बात करें मैक्सिमम से तो आप देख सकते हैं अभी तक 172% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। स्टार्टिंग इसकी 2021 में हुई थी, ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, नया स्टॉक है। आप देख सकते हैं 17.95 रुपये से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और अभी 48 पर आया है और अभी तक 172% के रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। लो पर भी चला गया था काफ़ी ज़्यादा और अभी मैक्स की बात करें तो 46 इसका मैक्स था, उसको भी क्रॉस कर अब स्टॉक 48 पर यहाँ पर आ चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, बहुत तगड़े आए हैं। आप देख सकते हैं 395.67 का रेवेन्यू प्रॉफिट में आया है। बाकी नेट इनकम आप देख सकते हैं 9,999.99% से ऊपर गई है। बहुत ही पॉजिटिविटी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2560.83% से ऊपर गया है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 347.17 रुपीज़ से ऊपर गई है। अब ये हो गया ऑपरेटिंग इनकम की बात। बाकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करें 163.31% से ऊपर गई है। मार्केट कैप यहाँ पर 1082 करोड़ का है कंपनी का। हाई लो की बात करें 55 का हाई लगाया है और 15.8 का अभी तक लो लगाया है। प्राइस टू अर्निंग इसकी भी ज़्यादा है, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की निशानी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.17 है। ROCE और ROE यहाँ पर 1 की ROCE है और ROE यहाँ पर 41% की अवेलेबल है। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं। कंपनी के पास कैश की बात करें तो 11.6 करोड़ का कैश कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी पूरे तरीके से डेट फ्री है। बाकी डेटर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं, 461 से 44.9 डेज तक के यहाँ पर डेटर डेज हो गए हैं। सो ये सारे स्टॉक थे, 4 स्टॉक्स जिनके अंदर बड़े ऑर्डर आए हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।